वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अ पर्सन सोल्ड अ टेबल एट 10% प्रॉफिट। हैड ही परचेज इट एट 5% लेस प्राइस एंड सोल्ड एट 80 रुपीज़ हायर प्राइस, ही वुड हैव 20% प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। टेबल का कॉस्ट प्राइस आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। नाउ इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना था वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पर्सन उसे 10% के प्रॉफिट पर सेल करता है। फिर सेल कितने में करता है ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओके, ये वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नाउ आगे क्वेश्चन बोलता है कि हैड ही परचेज इट एट 5% लेस प्राइस। अगर वो पहले जितने में भी खरीद रहा था उससे 5% लेस प्राइस पर अगर वो खरीदता, ओके 5% कम पर वो खरीदता, तो हमारे अकॉर्डिंग न्यू कॉस्ट प्राइस हो जाता। एंड सोल्ड एट 80 रुपीज़ हायर प्राइस, और पहले वाले प्राइस से अगर वो 80 रुपीज़ हायर प्राइस पर सेल करता तो नया सेलिंग प्राइस हो जाता, दैट वुड बी न्यू सेलिंग प्राइस। इस कंडीशन में ही वुड हैव 20% प्रॉफिट, तब उसे 20% का प्रॉफिट हो जाता, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, फिर से हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि ना तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस गिवन है, ना ही इनिशियल सेलिंग प्राइस गिवन है, और हमसे इनिशियल कॉस्ट प्राइस को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया। तो हाउ डू वी फाइंड दैट? तो इसको फाइंड करने के लिए हमें जिस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें हम क्या करने वाले, हम इनिशियल कॉस्ट प्राइस को अपनी तरफ से कंसिडर करने वाले। चलो मान लेते हैं इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ था। फिर से हमने कंसिडर किया कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है। अगर 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस वाले ऑब्जेक्ट को 10% प्रॉफिट पर सेल किया जाएगा तो कितने में सेल करेंगे? 110 रुपीज़ में सेल कर देंगे। ओके, 5% लेस प्राइस पर खरीदा गया। अगर 5% लेस प्राइस पर खरीदा गया तो डेट मीन्स 95 रुपीज़ में खरीदा गया होता। अगर 95 में खरीदा जाता तो 20% का प्रॉफिट हो जाता। तो 95 का 20% कितना होता है? तो 95 का 20%, तो डेट वुड बी, फाइन कर लेते हैं अलग से, तो डेट वुड बी 95 का 20% इज इक्वल टू 20/100, तो 1/5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 19 आएगा, इसका मतलब 19 रुपीज़ प्रॉफिट। तो 95 में 19 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस? तो डेट वुड बी 114 रुपीज़ हो जाएगा। इज इट क्लियर? हमने कंसिडर किया कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ था, तो हमारे अकॉर्डिंग 10% प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस 110 रुपीज़, 5% लेस पर खरीदते तो 95 में खरीदते, 95 पर 20% का प्रॉफिट लेते तो 19 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता। 19 रुपीज़ के प्रॉफिट को लेकर अगर सेल करते तो नया सेलिंग प्राइस 114 रुपीज़ होता है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि पुराने वाले सेलिंग प्राइस में 80 प्लस करने से नया सेलिंग प्राइस हमारा नहीं आएगा, क्योंकि 80 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर है। हमारी कंसिडरेशन के प्राइसेस का डिफरेंस 80 रुपीज़ नहीं होगा। क्लियर है? हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आ रहा है उसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस आ रहा है 110 से 114 होने का मतलब 4 रुपीज़ बढ़ गया। ओके, 4 रुपीज़ बढ़ गया। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है, अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अकॉर्डिंग जब डिफरेंस की वैल्यू 4 रुपीज़ है तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 रुपीज़ था। तो 4 रुपीज़ के डिफरेंस पर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ होता है। तो 1 रुपीज़ के डिफरेंस पर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100/4, डेट मीन्स 25 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग 4 रुपीज़ के डिफरेंस पर कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपीज़ है। तो 1 रुपीज़ के डिफरेंस पर कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस को? 25 रुपीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों सेलिंग प्राइसेस के बीच का डिफरेंस 80 रुपीज़ है। तो 80 रुपीज़ के डिफरेंस पर कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए? तो 1 पर अगर 25 है तो 80 पर कितना हो जाएगा? तो 80 × 25 हो जाएगा। 80 × 25 दैट वुड बी, तो 25 8 × 200 होता है, तो डेट मीन्स 2000 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस होगा। दैट वुड बी द कॉस्ट प्राइस। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले नए क्वेश्चंस एंड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।